पुराने समय में एक गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। उस आदमी के 4 बेटे थे। पिता के लिए सभी बेटों का प्यार समान था, लेकिन वे सब अव्वल दर्जे के बेवकूफ थे। जब पिता इस दुनिया से रुखसत हुए तो बेटों ने परामर्श किया कि अब यह घोड़ा किसके पास होगा। उन्होंने मिलकर निश्चय किया कि घोड़े को काटकर टुकड़ों में बांट लेते हैं और हर भाई को घोड़े की एक एक टांग मिलेगी। लेकिन समस्या यह थी कि बाकी शरीर का क्या किया जाए। वे इसी सोच विचार में लगे थे कि अचानक एक राहगीर वहां से गुजरा और पूछा, भाइयों, ये क्या मामला है? उसने कहा, यह तो बहुत आसान है, तुम इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले उसे आपस में बांट लो। सभी भाई इस प्रस्ताव पर सहमत हुए और घोड़े को बेचने के लिए चल पड़े। रास्ते में जंगल में रात हो गई। चारों भाई दिन भर की मशक्कत से थक गए और सो गए। तभी रात के किसी पहर एक चोर वहां आया। उसने देखा कि चारों भाई सो रहे हैं। चोर ने धीरे धीरे घोड़ी की रस्सी खोली और उसे ले भागा। कुछ समय बाद एक भाई की आंख खुली और उसने पाया कि घोड़ा गायब है। उसने तुरंत दूसरे भाइयों को जगाया और कहा, देखो, हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ सो जाओ, शायद रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह उठकर चारों भाई रमजान खान को खोजने निकले। रास्ते में उन्हें ऊंट के पैरों के निशान दिखे। एक भाई ने कहा, ये देखो, ऊंट के निशान हैं। दूसरे ने कहा, भाई, ये तो नर ऊंट के निशान हैं। तीसरा बोला, ये तो एक आंख से अंधा भी लगता है। चौथा ने कहा, यह रस्सी तोड़कर गया होगा। फिर वे आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूरी तय की थी कि उन्होंने एक व्यक्ति को परेशान अवस्था में देखा। वह बोला, रस्सी तोड़कर भागा था। तब उस व्यक्ति ने पूछा, तुम लोग ऊंट कहां देखे हो? सारे भाइयों ने एक साथ कहा, हमने ऊंट नहीं देखा, तुम आगे बढ़कर तलाश करो। उस व्यक्ति ने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट से संबंधित इतनी जानकारी है और फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। क्या तुम्हें शक नहीं होता कि तुमने ही मेरा ऊंट चुराया है? चलो, बादशाह के पास चलते हैं, वही फैसला करेगा। चारों भाई और ऊंट के मालिक बादशाह के दरबार के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान दिखे। एक ने कहा, यह तो औरत के पांव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, यह तो घर से भागी है। फिर से एक भाई बोला, भाई, ये पेट से लगती है, इसे बच्चा होने वाला है। चौथा बोला, हाँ, पूरी तरह सही कह रहे हो। वह आदमी कहता है, ता क्षण में तुम लोग यह बता रहे हो, फिर भी कहते हो कि तुमने उसे नहीं देखा। यह क्या बात हुई? चलो, बादशाह के पास चलते हैं। चारों बेवकूफ भाई बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या बात है? उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए आए हैं। फिर सबने बादशाह को अपनी कहानी सुनाई। ऊंट का मालिक बोला, इन लोगों ने मेरे गुमशुदा ऊंट के बारे में सही बातें कही हैं और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। ये लोग मुजरिम हैं। दूसरे आदमी ने कहा, मेरी पत्नी रात को घर से भागी है और ये लोग उसके बारे में सही जानकारी दे रहे हैं। मेरी पत्नी का अपहरण करने वाले यही लोग हैं। बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछ, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? उन्होंने कहा, हुजूर, सुनिए, हमारी बात पहले ध्यान से सुनिए। रमजान खान ने रात को हमारा घोड़ा चोरी किया। वे अभी इतना ही कह पाए थे कि रमजान खान ने कहा, आलिजा, मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं है, मुझे ये लोग बिना वजह पकड़ लाए हैं। बादशाह ने चारों भाइयों से पूछा, क्या तुमने रमजान खान को घोड़ा चोरी करते हुए देखा? सभी ने कहा, नहीं, हमें किसी ने नहीं देखा। फिर बादशाह ने गुस्से में कहा, जब तुम लोग फिर कह देते हो कि तुमने इसे देखा नहीं, तो झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो? अब इन चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर, हम गैब का इल्म रखते हैं, हम सब कुछ इसी ज्ञान से जानते हैं। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा और देखूंगा क्या तुम सच में ज्ञानी हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे संदूक में रखकर पूछा, बताओ, इस संदूक के अंदर क्या है? सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल चीज है। दूसरे ने कहा, इसके सिर पर छोटा सा ताज है। तीसरा बोला, इसके बीज में भी बड़े दाने हैं। चौथे ने कहा, क्यों नहीं कहते कि संदूक में अनार है?
बस बादशाह को यकीन हो गया कि ये भाई वास्तव में ज्ञानी है। बादशाह ने रमजान खान से कहा, इनका घोड़ा वापस करो या इसकी कीमत अदा करो। बाकी लोगों से कहा, जाओ अपना ऊंट और बीवी तलाश करो, क्योंकि ये भाई वास्तव में ज्ञानी है। रमजान खान से घोड़े की कीमत लेकर भाइयों ने भेड़ बकरियां खरीदी और अपने गांव की ओर चल पड़े। दोपहर के समय वे जंगल पहुंचे, जहां ठंडी हवा चल रही थी। चारों भाइयों में से एक बच्चा एक पेड़ पर चढ़ गया और भेड़ें आपस में बात करने लगीं। उसने कहा, ध्यान से उठो। भाइयों ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, भेड़ें हमें नुकसान पहुंचाने के लॉजिस्टिक्स बना रही हैं। भाइयों ने कहा, पहले एक को मार दिया, अब जल्दी यहां से भागो। जब वे भागते भागते थक गए तो एक भाई ने कहा, गिनती करो, क्या हम सब सही हैं? यही कहते हुए चौथे भाई ने गिनना शुरू किया, लेकिन अपने आप को गिनना भूला और कहने लगा, हम तो 3 हैं, इसीलिए हमारा चौथा भाई गायब है। दूसरे ने कहा, रुको, मैं गिनती करता हूं। फिर उसने गिनती शुरू की, यह 1, यह 2, यह 3। फिर उसने भी अपने आप को नहीं गिनकर कहा, वाकई हमारे चौथे भाई का कहीं होना चाहिए। इसी तरह सभी भाइयों ने गिनती की और हर एक ने एक दूसरे को गिनने में गलती की। तभी वहां से एक घुड़सवार आया। जब उसने देखा कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं, तो उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी गिनती सही कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? भाइयों ने कहा, फिर हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तुम जहां चाहोगे वहां हम तुम्हारे साथ चलेंगे। घुड़सवार ने पूछा, तुम लोग क्यों भाग रहे थे? सभी भाई एक साथ बोले, भेड़ें हमें मारने का प्लान बना रही थीं। घुड़सवार ने कहा, अब मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारी भेड़ बकरियों के साथ सुलह कर दूं। जब वे जंगल पहुंचे तो चारों भाई घबरा गए। घुड़सवार भेड़ बकरियों के साथ गया और उन्हें आदर से थपकी दी। फिर उसने भाइयों से कहा, अब भेड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। इसके बाद उसने कहा, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर घर गया। चारों भाई भी उसके साथ गए, क्योंकि उन्होंने उसकी गुलामी कबूल कर ली थी। घुड़सवार ने अब इन भाइयों को अपने सामने खड़ा किया और कहा, मेरी मां बीमार है, तुम उसकी देखभाल करोगे, और याद रहे उस पर मक्खी भी ना बैठने पाए। फिर उसने कहा, तुम गेहूं की फसल काटकर अच्छे से सहेज दो। मुख्तलिफ काम इन चारों भाइयों को दिए गए और घुड़सवार अपना काम करने लगा। जिस भाई की ड्यूटी मक्खी उड़ाने की थी, वह एक डंडा लेकर बैठ गया। जब घुड़सवार की मां पर कोई मक्खी बैठती तो वह उसे डंडे से मारता। कई बार डंडा लगने पर वह बूढ़ी चीखती चिल्लाती रही और अंत में वह मां चल बसी। जब वह बिल्कुल शांत हो गई तो उसने सोचा कि शायद यह बूढ़ी आराम कर रही है, तो उसे चादर ओढ़ा दी और खुद एक तरफ बैठ गया। जिस भाई को बैलों की देखभाल करनी थी, उसने सोचा कि यह बहुत कठिन काम है और कहा, मैं यह नहीं कर सकता। इसने तुरंत दोनों बैलों को मार दिया और उनके मुंह घास में डाल दिए ताकि वे खुद खा सकें। गेहूं की फसल पर जिस भाई की ड्यूटी थी, उसने सोचा, यह काम बहुत भारी है, क्यों ना फसल को जला दिया जाए। इसने फसल को आग लगाई। अब चौथा भाई जो भेड़ों को चरा रहा था, वहां भेड़िए आ गए और भेड़ों को एक एक करके खाने लगे। उसने सोचा, इस गांव के कुत्ते कितने भूखे हैं और उनके मालिक उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देते। इसने भेड़ों को वहीं छोड़ दिया और खुद घर लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार घर आया तो उसने एक भाई से पूछा, क्या तुमने मेरी मां की अच्छी तरह खिदमत की? वह भाई बोला, आप क्या पूछते हैं, वह तो आराम कर रही है। जब घुड़सवार ने चादर उठाई तो उसकी मां का चेहरा खून से लटपट था और वह मर चुकी थी। घुड़सवार अब रोने लगा और सोचा कि अब दूसरे भाइयों की भी खबर लूं, नहीं पता उन्होंने क्या किया होगा। जब उसने बैल वाले से पूछा तो वह बोला, हम तो अभी तक बैलों के मुंह घास डाल रहे हैं, वे जबरदस्ती खा रहे हैं। जब घुड़सवार ने देखा तो बैल कटे हुए और घास में कैद थे। इसके बाद उसने फसल वाले से पूछा, तुमने फसल की कटाई कर दी? तो उसने खुशी खुशी बताया, मैंने सोचा कि आपकी मां बूढ़ी है, भला रोटी कहां पकाएंगी, मैंने फसल जला दी। फिर घुड़सवार ने आखिरी भाई से पूछा, भेड़ बकरियां कहां हैं? तो वह बोला, यहां के कुत्ते बेहद भूखे हैं, मैंने उन्हें भेड़ बकरियों को खाने दिया, अब मैं उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर सकता।
घुड़सवार ने सबकी बातें सुनी तो सिर पीट लिया और कहा, तुम लोगों ने मुझे ऐसे नुकसान पहुंचाया है कि मेरी अगली नस्लें भी याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी मां को मार डाला और मेरे कारोबार को बर्बाद कर दिया। खैर, तुम लोग हो ही भोले और बेवकूफ, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब तुम सब ऐसा करो कि एक बेलचा लेकर कब्रिस्तान जाओ और वहां एक कब्र बना दो जो कान के बराबर गहरी हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान की ओर बढ़े और पहुंचकर एक ने बेलचा मारा, दूसरे भाई ने अपना कान वहां रख दिया और कहा, यह कब्र तो कान से बड़ी बन गई है। बाकी भाइयों ने भी अपने अपने कान कब्र के निशान पर रखे और कहने लगे, यह कब्र तो कान से बड़ी हो गई है। उन्होंने सोचा कि घुड़सवार पहले से ही नाराज है, तो अगर कब्र बड़ी हो गई तो वह और नाराज हो जाएगा। उन्होंने कब्र को वहीं छोड़ दिया और सोचा कि अब कब्र बन चुकी है। घुड़सवार ने हैरानी जताई कि ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। उसने पूछा, क्या तुमने कब्र भी खोदी? एक भाई ने कहा, चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें दिखाता हूं। जितने कब्रिस्तान पहुंचे तो फिर कब्र की तलाश शुरू हुई, लेकिन कब्र कहीं नहीं दिखी। काफी खोजने के बाद एक भाई बोला, देखो ये हैं, यह कान के बराबर कब्र है। घुड़सवार ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने कान की गहराई बताने के लिए कहा था, यह तो बस एक मुट्ठी भर कब्र है। फिर उसने कहा, तुम चारों भाई जाओ और मेरी मां की लाश ले आओ, मैं खुद उसकी कब्र खोदूंगा। वे चारों भाई गए और मुर्दा बूढ़िया को चारपाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की ओर आए, लेकिन रास्ते में वह बूढ़िया चारपाई से गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घुड़सवार ने पूछा, मेरी मां कहाँ है? उन्होंने कहा, जनाब, हम लाश लेकर आ रहे थे, लेकिन वह रास्ते में कहीं भाग गई। अब हम यहां पहुंच गए हैं। हमने जो देखा वह यह है कि चारपाई खाली है। घुड़सवार ने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि एक मुर्दा भाग जाए? फिर गुस्से में कहने लगा, जाकर मेरी मां को जिस तरह भी मुमकिन हो तलाश करके लाओ, वरना तुम सबको यहां दफन कर दूंगा। चारों भाई बूढ़िया की लाश को तलाश करने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो लकड़ियां जमा कर रही थी। उन्होंने कहा, तुम यहां लकड़ियां जमा कर रही हो, उधर तुम्हारा बेटा हमें जिंदा दफन करने की धमकियां दे रहा है, चलो हमारे साथ चलो। चारों भाइयों ने उस बूढ़ी औरत को पकड़ लिया और उसे चारपाई पर लिटा दिया और कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। वह चीखती चिल्लाती रही, लेकिन भाइयों ने एक ना सुनी। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो घुड़सवार से कहा, यह लो अपनी मां, इसे संभाल लो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। यह अभी भी आपके सामने नहीं आ रही थी, लेकिन हमने इसे जबरदस्ती पकड़ कर लाए हैं। घुड़सवार ने बूढ़ी औरत को देखा तो उससे माफी मांगी और बोला, इन लोगों ने मेरी बूढ़ी मां की लाश को कहीं गुम कर दिया है और इसकी जगह तुम्हें उठा लाए हैं, मैं माफी मांगता हूं। इसके बाद घुड़सवार खुद गया और अपनी मां की लाश को तलाश करके लाया और उसे दफन किया। घुड़सवार इन बेवकूफ भाइयों की हरकतों से तंग आ चुका था, इसलिए उसने धक्के देकर चारों को घर से निकाल दिया।